कुछ और दमदार आंकड़े जो आपको प्रसन्न कर देंगे। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों की शुरुआत से पहले आप विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया है, उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये बयान अंग्रेजी में है। विदेश मंत्री ने जो कहा वो तथ्य पर आधारित है, ये भी समझ लीजिए, और तथ्य कभी गलत नहीं होते हैं। विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को हमारा यानी हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमने ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी जो विदेशों में महंगाई है, इंटरनेशनल महंगाई है, उसको हमने रोक दिया है एक फैसले पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा उसके माने क्या है आप समझिए। एक्चुअली फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तो अमेरिका समेत पश्चिम के तमाम देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में क्या शामिल था ये भी जान लीजिए। डॉलर में रूस जो है वो किसी भी देश से ट्रेड नहीं कर सकता। दुनिया के देश रूस को टेक्निकल यानी तकनीक नहीं मुहैया करा सकते हैं। रूस से कच्चे तेल और नेचुरल गैस खरीद पर रोक लगा दी गई। रूस से रिफाइंड तेल उत्पाद निर्यात पर रोक लगा दी इन लोगों ने। विदेशों में रूस और उनकी कंपनीज के खातों को फ्रीज कर दिया गया। तो ये तो कुछ प्रतिबंध है जो रूस पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से लगा दिए गए। लेकिन इन बैन्स का असर क्या हुआ? इन प्रतिबंधों के चलते यूरोप में महंगाई शुरू होगी और बेतहाशा महंगाई। विकसित देशों में भी हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच ये जो जंग शुरू हुई उसके फौरन बाद रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे और इन प्रतिबंधों के लगने के बाद जर्मनी में मार्च 2022 में महंगाई दर क्या हुई? 7.4%। फरवरी 2022 में फिर अगर मैं आपको पीछे ले चलूं तो वो थी 5%। और फिर ये मार्च 2022 आते आते कितनी होगी? 7.4। एक महीने में लगभग 2.5% महंगाई दर बढ़ जाती है। ये सिर्फ जर्मनी का आंकड़ा नहीं है, यूरोप के हर देश में कमोबेश महंगाई इसी तरह तेजी से बढ़ी। ब्रिटेन में भी महंगाई बेतहाशा बढ़ी। ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में जनवरी 2022 में महंगाई दर थी 5.5%। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बाद क्या हुआ? अप्रैल 2022 में ये बढ़कर हो गई 9%। फ्रांस में जनवरी 2022 में महंगाई दर कितनी थी? 2.9%। अप्रैल 2022 में बढ़कर ये कितनी होगी? 5.2%। यूरोप के देशों के हालात ये थे। अब महंगाई की बात कर लेते हैं कि महंगाई को भारत ने काबू किया। कैसे किया भाई? विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, अब वो जो कहना चाह रहे हैं उसके माने समझिए। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूस यूरोप को कच्चा तेल और गैस बेच ही नहीं सकता था। अब ऐसे में दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो अरब देशों पर कच्चे तेल के लिए निर्भर हो जाते हैं और अरब देश तेल के बदले मनमाने पैसे वसूलते। इससे क्या होता? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाता। लेकिन भारत को रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल मिलता रहा। इससे क्या हुआ कि भारत की जरूरतें रूस की तरफ से पूरी हुई। चीन ने भी रूस से तेल खरीदा। इससे क्या हुआ कि अरब देशों को कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर जो काम किया, इससे अर्थशास्त्री भी एक शानदार कदम मानते हैं और एस जयशंकर के बयान से इत्तेफाक भी रखते हैं। अब एस जयशंकर तो कह रहे हैं कि भारत की वजह से दुनिया भर में महंगाई काबू में रही और विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? विपक्ष कह रहा है कि भारत में ही महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान आप याद कर लीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष महंगाई की बात करते हुए दिखे कि नहीं दिखे? सुनिए। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है महंगाई को रोक दो, लेकिन वो रोकते नहीं। अब आंकड़े आपके सामने रखते हैं। अगस्त 2023 में रिटेल महंगाई दर क्या थी? देखिए 7.44%। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अक्टूबर में गिरकर ये कितनी हो गई? नोट कीजिएगा, 4.87%। अब थोक महंगाई दर देख लीजिए। थोक महंगाई दर मई में -3.48% थी और अब माइनस में ही है। अभी भी कितनी है? -0.52%। 0.52%। तो अब सवाल यह है कि आंकड़े गलत हैं।
या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है? इकोनॉमिस्ट आंकड़ों को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिस्ट की राय से अलग कुछ और डेटा मैं रखूं तो जरूरी होता है ना, क्योंकि वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट की राय ठीक नहीं है ना। यह आंकड़ा दुनिया के बारे में क्या कहता है वो आप जान लीजिए। पेट्रोल के दामों के जरिए आप पहले समझिए कि दुनिया में महंगाई कितनी है। ठीक है, पेरिस से शुरू करते हैं। पेरिस में अभी 1 लीटर पेट्रोल के दाम है 2 यूरो, यानी भारतीय रुपए में बात करूं तो 181 रुपए लीटर। ब्रिटेन में पेट्रोल के दाम है 180 पेंस प्रति लीटर, यानी भारतीय रुपए में करीब 186 रुपए प्रति लीटर। बर्लिन में 1 लीटर पेट्रोल के दाम है 1.9 यूरो, यानी भारतीय रुपए में करीब 172 रुपए प्रति लीटर। और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम कितने हैं? 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। ये तो पेट्रोल के दाम थे। अब खुदरा महंगाई दर की भी बात कर लेते हैं। यहां भी यूरोप के देश भारत के मुकाबले ज्यादा महंगाई झेल रहे हैं। कुछ और देशों का डेटा भी आप देख लीजिए जो महंगाई से इस वक्त परेशान है। चिली, महंगाई दर कितनी है? 7.8। तुर्की जो कि नाटो का हिस्सा है, वहां महंगाई दर कितनी है? 51%। ब्रिटेन, महंगाई दर कितनी है? 7.7%। जर्मनी 6.3%। इटली में महंगाई दर कितनी है? 6%। भारत में कितनी है? 4.87%। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक महंगाई दर अभी कंट्रोल में है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि खरीदारी हो कि घूमना फिरना हो, सब कुछ तभी संभव होगा जब आपकी जेब में पैसा होगा और महंगाई कंट्रोल्ड होगी।